कैमूर जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया है। रविवार शाम भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठा केस दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यालय का गेट हमेशा बंद रहता है, ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता वहां घुस ही नहीं सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद ही बाबा साहब की तस्वीर जमीन पर फेंकी और कुर्सियां तोड़ी ताकि भाजपा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा सके। अगर कांग्रेस में दम है तो झूठे आरोप लगाना छोड़े और चुनाव में दो हाथ करके दिखाएं। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनका अपमान करने वाले नहीं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने स्वीकार किया कि उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी का पुतला जरूर फूंका था, लेकिन तोड़फोड़ के आरोप पूरी तरह निराधार है। आपको बता दें कि शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सदर थाने में दर्जन भर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवेदन दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और बाबा साहब की तस्वीर का अपमान किया। जहां मौके पर भाजपा नेता रघुवंश राम, नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता, दुर्गेश चौबे सहित कई अन्य लोग मौजूद हैं। अब कांग्रेस और भाजपा के बीच इस आरोप प्रत्यारोप से कैमूर की सियासत गर्मा गई है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। इस प्रकार के राजनीतिक ताज़ा अपडेट खबर देखने के लिए प्रकाश टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। महागठबंधन के लोग कुंठित मानसिकता के लोग हैं, अपनी हार को देखते हुए अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं और जहां तक आरोप लगाए हैं बाबा साहब के तस्वीर के साथ छेड़छाड़ किया है युवा मोर्चा कांग्रेस भाजपा, तो मैं बता देना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि वो लोग कभी बाबा साहब का सम्मान करवे नहीं किया है। आज उनका तैल चित्र लेकर माथे पर चल रहा है, किसी दिन उनका तैल चित्र पैर के नीचे कुचल रहा था। उनके संविधानों को उन्होंने कुचलने का काम किया है। बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। पहला आम चुनाव हुआ, उसमें 14,374 वोट से बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस ने किया। दलितों का ये लोग कभी नहीं सम्मान किया है। बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो प्रधानमंत्री बने बाबू जगजीवन राम, उसमें भी भाजपा जनसंघ के सहयोग से बने। ये लोग कभी सम्मान नहीं किए हैं दलितों का। और जो राज बिहार के हैं, इन्हीं के माता पिता के शासन में अभी नाम लेने पर रूह कांप जाता है। चंपा विश्वास के साथ इन लोगों ने क्या किया। लालू यादव के विधायक लड़का हेमा यादव के लड़का ने आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास के साथ जो करनी किया है पूरा देश देखा है। इन लोग सम्मान कहाँ किया है दलितों का। आज बाबा साहब के नाम पर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। बाबा साहब को संविधान में जाने से रोकने का काम किया है लोग। क्या मामला है? मामला है कि ये लोग जहां चुनाव हो रहा है वहां हारते जा रहे हैं। कौन? कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, ये लोग अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। ये बताइए, हाँ, हम लोग परिवार दायर किए हैं, दुर्गेश चौबे के माध्यम से हुआ है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं दुर्गेश चौबे और उनका गवाही किए हैं प्रवक्ता है भाजपा के दीनानाथ जी और ओम प्रकाश गुप्ता जी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं। आपत्तिजनक जो किया गया है, आप शब्द बोला गया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के माता जी को खुलेआम मंच से, उस मंच से जहां महागठबंधन की दो जोराज उस मंच पर थे, वहां से हीराबेन माता जी को गाली दिया गया है जी। मैं कहना चाहते हैं कि वोट अधिकार यात्रा में जिनके हाथों से देश की सत्ता की कुर्सी चली गई, जिन लोगों के हाथों से प्रदेश की सत्ता की कुर्सी चली गई, जिनकी कुर्सी छूट गई दोनों जगहों से, वो कुर्सी टूटने की बात कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं
हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक पुजारी हैं। और इन लोगों ने जिस तरीका से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता हीराबेन जी के ऊपर गाली गलौज दिया है, इनको पता नहीं है कि जिस पर वे दोनों युवराज, एक सोनिया गांधी का युवराज जो भारत के प्रतिपक्ष के नेता हैं, और बिहार के जंगल राज के नायक लालू प्रसाद राबड़ी देवी जी का युवराज जो बिहार के युवराज हैं, ये दोनों युवराज सत्ता के लिए भूखे भेड़िए की तरफ दौड़ रहे हैं। जनता इनके चाल चरित्र चेहरा को जान चुकी है, इनके फरोग पड़ने वाली नहीं है। कल जो प्रदेश जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जी, आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद जी ने खुद पैरों से अंबेडकर जी को पैर से रौंदा था अपने निवास में। अब कांग्रेस भी अपने अंबेडकर जी को अपने से मूर्ति गिरा करके अब पैर से लपेट रहे हैं। कभी कांग्रेस शहीद भवन आप देख रहे हैं खुलता है क्या? कभी शहीद भवन तो खुलता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने बेवजह हमारी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए, कि चूंकि जो इन लोगों ने अश्लील शब्दों का उपयोग किया है, करते हैं, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को सत्ता की कुर्सी नहीं छूटी है, अब इनकी अपनी कुर्सी टूटने की चर्चा हो रही है। ये इसलिए लोग ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। यही उद्देश्य है। सबसे तो पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, आप लोगों को नमस्कार प्रणाम है। और मेरे जिला के सभी सम्मानित यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बगल में रघुवंश राम जी हैं, इनके बगल में राजदेव राम जी हैं, ओपी गुप्ता जी हैं, और दुर्गेश चौबे जी हैं, हमारे प्रवक्ता दीनानाथ सिंह जी हैं, हमारे किस मंडल के अध्यक्ष हैं इंद्रजीत पटेल जी। सभी लोगों के तरफ से मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस विषय पर बात करनी है कि कल कांग्रेस का एक मैं जुलूस देखा, जिसमें जुलूस निकालने के बाद वो लोग मीडिया के सामने उन्होंने आरोप लगाया कि युवा मोर्चा भाजपा के द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, और पुतला फूंकने के बाद ये लोग कांग्रेस कार्यालय में घुसे और तोड़फोड़ की, जो निराधार है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जहां तक, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि लड़के पुतला फूके, ठीक है, लेकिन पुतला फूकने के बाद वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए वो लोग अपने वापस लौट गए। वहां किसी तरह का हंगामा नहीं, किसी तरह का कोई चीज नहीं। कारण यह है कि हम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने वाले सपूत हैं। हम लोग कभी असामाजिक कार्य कर ही नहीं सकते। हमारे युवा मोर्चा द्वारा कभी असामाजिक कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पष्ट निर्देश है कि लोकतांत्रिक ढंग से विरोध होना चाहिए। और क्यों नहीं विरोध होगा? विरोध क्यों नहीं होगा? खुलेआम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, मां और बहन लगा करके गाली दी जाती है, जो यह अश्लीलता की पराकाष्ठा है। इससे बड़ा नीचता, पताल से नीचे लोग धस करके काम कर रहे हैं। हम क्यों नहीं विरोध करेंगे? और विरोध होगा, इससे भी बड़ा विरोध होगा, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से विरोध होगा। हम लोग न तोड़फोड़, न गाली गलौज, न किसी तरह असामाजिक भाषा बोलने के लिए हम लोग आदि हैं ही नहीं, न कभी बोलेंगे। तो आरोप लगाई है कि कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ मारपीट किया गया, 12 लोगों के खिलाफ आवेदन थाने में। नहीं, गलत है, 100% गलत है। वही नहीं, देखिए, राजनीति होनी चाहिए, सैद्धांतिक लड़ाई होनी चाहिए, सिद्धांत की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। राजनीति में चलता है सैद्धांतिक लड़ाई। आप बोल रहे हैं कि हमारे कार्यालय में घुसा, कुर्सियां तोड़ी, और ये तो हद हो गया कि जो बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो को वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे नीचे गिराए, और जबकि मुझे पता है कि उन लोगों ने पुतला फूका। और क्यों नहीं पुतला फूकेगा? एकदम सामने हम पुतला फूकेंगे, फूकना भी चाहिए कांग्रेस के सामने। कांग्रेस शहीद भवन के ऑफिस के सामने पुतला फूका गया, और क्यों नहीं पुतला फूकेंगे हम उनके शहीद भवन के सामने? कांग्रेस कार्यालय के सामने क्यों नहीं पुतला फूकेंगे? जब आपके मंच से ही मां की गाली दी जा रही है, मेरे माता को गाली दिया जा रहा है, हम क्यों नहीं आपके ही कार्यालय के सामने हमको पुतला फूकने का मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि आप ही के मंच से जब माता की गाली दी जा रही है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे बच्चे, हमारे
किसी भी कार्यकर्ता द्वारा न तो उनके कार्यालय में तोड़फोड़ किया गया है, न तो किसी तरह का फोटो गिराया गया है। अरे राजनीति का ये मतलब थोड़े कि आप अपने फोटो गिरा रहे हो और उसका जो कि बाबा साहेब अंबेडकर का आप लोग उस पर और उनका क्या आप लोग आदर किए हो आज तक? सामने बताए कि बाबा साहब का क्या आदर किए हैं। तो क्या मतलब बुनियाद आरोप है? बेबुनियाद आरोप है, कोई मतलब नहीं है इसका। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर आप राजनीति करना शुरू कर दिए, अपने फोटो फेंक करके सारा काम करके बोल रहे हो कि फोटो गिराया गया है। बुनियाद आरोप कांग्रेस क्यों लगा रही है? इसलिए कि राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है उनके ऑफिस के सामने। उनका कहने का मतलब है कि मेरा युवराज, भारत का युवराज, बिहार का युवराज आप सभी को गाली दे, लेकिन हमारा विरोध न करें आप लोग। और ये कभी नहीं होगा, और लड़ाई होगी, विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन किसी के न तो संपत्ति के साथ न किसी के शारीरिक रूप से किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। यह मैं वादा करता हूं, न पहले किए हैं न आगे करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक विरोध जबरदस्त होगा, इसमें दो मत नहीं। कांग्रेस के लोगों ने क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के लोगों से क्या कहना चाहिए? मुख्य तरह से कांग्रेस के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि सैद्धांतिक लड़ाई लड़ लो यार। चुनाव 2 महीना के बाद है, आओ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दो हाथ हम लोग सैद्धांतिक रूप से कर ले। ये क्या अनाप शनाप अनर्गल बकवास कर रहे हो? आप लोग राजनीति करते हो, सैद्धांतिक राजनीति करो। किसी महापुरुष का फोटो गिराकर, किसी महापुरुष का फोटो फाड़कर, कुर्सियां तोड़कर, ये क्या राजनीति कर रहे हो भाई? ऐसे नहीं करना चाहिए। हम किसी भी पार्टी के लोगों को बोलते हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी कार्यकर्ता अपने भाई बंधु हैं। आप एक दूसरे पर आरोप लगाओ सैद्धांतिक, लेकिन संपत्ति का कि हमारा संपत्ति टूट गया, ये हो गया, यह अनर्गल है, यह निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है।